हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल काउंसलिंग जंक्शन में। आज का जो टॉपिक है, आज मैं इस वीडियो में WBJE 2020 ई काउंसलिंग के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, जिसको मैं फ्लो चार्ट के द्वारा डिस्कस करूँगा कि कौन सा प्रोसेस के बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है। A to Z जो मैं इसे 2020 ई काउंसलिंग के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो तक लास्ट तक देखें। ये वीडियो देखने के बाद आपको वेस्ट बंगाल JEE 2020 ई काउंसलिंग से रिलेटेड किसी टाइप का डाउट नहीं रहने वाला है, ठीक है। सबसे पहले मैं आता हूँ रजिस्ट्रेशन का। जो अभी WBJE का रिजल्ट आया था 7 अगस्त को, जिसका जो काउंसलिंग अभी जो ऑफिशियल वेबसाइट पे अनाउंस हुआ है, 3 राउंड होने वाला है। राउंड 1 का जो अभी अनाउंस हुआ है कि इसका जो रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंट्स अपलोड, उसके बाद चॉइस फिलिंग जो करना है, ये 12 से 25 अगस्त के बीच में करना है, ठीक है। क्या 12 से, सबसे पहला जो है ये 12 से आपको 25 अगस्त के बीच में रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंट्स अपलोड, चॉइस फिलिंग करना है। जिसके लिए क्या है, यदि आपको पहले से पता होगा कि इसका ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, यदि आपको नहीं पता है तो जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर आपको चले जाना है। WBJEB.nic.in इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे जाने के बाद आपको क्या है ना कि इसका लिंक दिख जाएगा 2020 रजिस्ट्रेशन का। इस पर क्लिक करके न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाने के बाद आपको यहाँ पे लिंक पे जाके क्लिक करके न्यू रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस करना है। इसमें क्या है कि आपका जो WBJE का रोल नंबर होगा और फॉर्म जो भरा होगा उस समय जो पासवर्ड होगा उससे आपका लिंक ओपन होगा, ठीक है। ओपन होने के बाद यदि सपोज कीजिए आपका पासवर्ड यदि आप भूल गए होंगे तो उसको फॉरगेट का ऑप्शन है, वहाँ पे फॉरगेट करके अपना पासवर्ड रिकवरी कर लीजिए। उसके बाद रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप करते जाइए। पहले क्या होता था ना कि WBJE का जो वेस्ट बंगाल JEE में जो काउंसलिंग है, ये दो तरीके से होता था, ठीक है। जैसे इस बार क्या है ना, पिछले बार से कुछ चेंजेज है। पहले क्या होता था कि वेस्ट बंगाल JEE का रिजल्ट और JEE मेंस का रिजल्ट एक ही साथ दे देता था, तो एक ही साथ इसका काउंसलिंग हो जाता था, जिसके लिए इसका 500 चार्ज होता था दोनों का। लेकिन इस बार क्या किया है ना कि वेस्ट बंगाल JEE का रिजल्ट आ गया और JEE मेंस अभी जो JEE मेंस जो 2 अप्रैल वाला होना है उसका डेट पोस्टपोन्ड होते जा रहा है। सितंबर में अभी होने वाला है, तो उसका रिजल्ट तो अभी आया नहीं है, ठीक है। जिसके लिए क्या है, वेस्ट बंगाल JEE का काउंसलिंग स्टार्ट हो गया और इसके लिए रजिस्ट्रेशन फी फ्री है। मतलब आपको कुछ भी कहीं पेमेंट नहीं करना है, अलॉटमेंट के बाद ही पेमेंट का ऑप्शन है, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल JEE के थ्रू ही अभी लिंक आया और इसके थ्रू फ्री है, तो रजिस्ट्रेशन में आपका कोई पेमेंट नहीं लगने वाला है। स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन करते जाइए, जिसमें आपका पर्सनल डिटेल, मोबाइल नंबर जो आपके पास हो वो डालना है, ईमेल ID डालना है, सारा आपका पर्सनल डिटेल, एजुकेशनल डिटेल सारा डालते जाइए। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस आपका आएगा ये है डॉक्यूमेंट्स अपलोड। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने से पहले वहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन भी दिया होगा, उसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। जिस भी फॉर्मेट PDF फॉर्मेट में डालना है सारा डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। जो डॉक्यूमेंट्स में मेनली क्या है ना, यदि आप आउट ऑफ वेस्ट बंगाल है तो 3 ही 4 डॉक्यूमेंट्स होगा। यदि आप वेस्ट बंगाल भी है तो वहाँ का आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट, यदि आप ट्यूशन फी वेवर क्लेम कर रहे हैं तो उसके लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट वो सब देना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स अपलोड में जो मेन जो डॉक्यूमेंट्स होगा वो 10th का एडमिट कार्ड होगा, जिससे आपका डेट ऑफ बर्थ कन्फर्मेशन होगा। उसके बाद 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, पासपोर्ट साइज फोटो, उसके बाद आपका जो सिग्नेचर है, ठीक है, वो सब अपलोड होगा। ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने के बाद क्या है ना, इस बार कोई वेरिफिकेशन फिजिकल नहीं होने वाला है, VRC। इस बार जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए है, कोई फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होना है, या ऑनलाइन ही वेरिफिकेशन होगा। जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया है उसका ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। यदि आपका मान लीजिए कोई भी डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट पाया गया तो आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे SMS आएगा, ठीक है। जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपने रजिस्ट्रेशन के समय दिया उस पर SMS आएगा रीसबमिट करने के लिए। तो आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गया। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो ऑप्शन आता है चॉइस फिलिंग का। अब स्टूडेंट ये ध्यान देने वाली बात है कि जो काउंसलिंग में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है काउंसलिंग का, ये है चॉइस फिलिंग। क्योंकि जो अलॉटमेंट है और कॉलेज है टोटली आपका चॉइस फिलिंग पे डिपेंड करता है। अब चॉइस फिलिंग करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इस पर क्या है कि मेन कौन कौन सा पॉइंट पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, मैं इस पर डिस्कस।
चॉइस फिलिंग के लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये होता है कि ये करने से पहले आपको सावधानी पूर्वक, आप जब इसके ये जाएंगे यहाँ पे, तो क्या है ना, आपको जो कॉलेज का लिस्ट ओपन होगा ये अल्फ़ाबेटिकली होगा। या तो आप अल्फ़ाबेटिकली सेलेक्ट कर ले, उसके बाद फिर उसको रीअरेंज करें, या सर्च का भी ऑप्शन वहाँ पे होगा। जो जो कॉलेज आपको चाहिए वो सर्च करते जाइए, ठीक है। चॉइस फिलिंग में क्या है ना कि मिनिमम 20 चॉइस आपको वेस्ट बंगाल जेईई के इंस्ट्रक्शन में है कि मिनिमम 20 चॉइस आपको देना है। अब 20 चॉइस तो मिनिमम है ही, इसके बाद भी यदि आप देना चाहते हैं तो चॉइस फिलिंग में आप ध्यान रखें, क्योंकि क्या है ना कि ये जो काउंसलिंग है ये 3 राउंड होना है, और आप अभी जो प्रोसेस कर रहे हैं राउंड 1 का, इसके बाद राउंड 2 भी होना है, राउंड 3 भी होना है। और पिछले बार क्या होता था ना, पहले वेस्ट बंगाल जेईई में, कि यदि फ्रेश रजिस्ट्रेशन सिर्फ राउंड 1 में ही होता था, राउंड 2 और राउंड 3 में फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन नहीं होता था। कहने का मेरा ये मतलब है कि आप पहला रजिस्ट्रेशन से यदि छूट गए तो आप फिर इसमें पार्टिसिपेट बीच में नहीं कर सकते हैं। और इस बार क्या है, राउंड 1 के बाद जो भी सीट वैकेंट रह जाएगा उसका डल जाएगा सीट वैकेंट का लिस्ट, ठीक है। उसके बाद फिर उसके लिए राउंड 2 होगा, फिर भी जो वैकेंट बचेगा उसके लिए राउंड 3 होगा। तो 20 चॉइस आपको तो मिनिमम देना ही है। इससे और भी यदि आप देना चाहते तो दीजिए। थोड़ा सा क्या है ना कि कॉलेजेस जो भी आप देना चाहते हैं उसका लास्ट ईयर का क्लोजिंग रैंक ऑफिशियल वेबसाइट पे सबका दे रखा है ब्रांच वाइज, आप उसको देख सकते हैं। इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ, प्राइवेट गवर्नमेंट सबका कॉलेज वाइज क्लोजिंग रैंक का, वो भी आप मेरे भी चैनल सब्सक्राइब करके नेक्स्ट वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चॉइस फिलिंग में क्या करना है कि जब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये क्या होता है कि जो इसको प्रायोरिटी बेसिस पे रीअरेंज करना होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। जो सबसे पहले चाहिए आपको, ये चॉइस 1 पे लिखिए, फिर 2 पे दीजिए, 3 पे दीजिए, 4 पे दीजिए, 5 पे दीजिए, ऐसे भी। और ये भी ध्यान रखना है चॉइस फिल करते समय कि आपको वैसा कॉलेज नहीं डालना है जो अलॉट हो जाए और आप वहाँ पे जाए ही ना, क्योंकि आपने जो भी या तो अलॉटमेंट होगा या नहीं होगा। मान लीजिए आपका रैंक 20,000 है और आप वैसा कॉलेज डाल रहे हैं कि जो 10,000 तक ही क्लोज हो जाता है, तो आपका कोई कुछ भी आएगा ही नहीं, ठीक है। तो ध्यान रखना है ना कि आपका रैंक या 2,000 हो, 20,000, 10,000 जो भी हो, आपको बस ध्यान रखना है कि हम वैसा ही कॉलेज डालें जिसमें हम जा सके। जो अलॉटमेंट आने के बाद मैं जाऊं, क्योंकि अलॉटमेंट आने के बाद जो सीट एक्सेप्टेंस फी होता है 5,000 गवर्नमेंट के लिए और प्राइवेट के लिए 40,000, ये आपको पे करना होगा, ठीक है। यदि आप नहीं करते हैं तो फिर आप उस राउंड से बाहर हो जाएंगे, तो क्या फ़ायदा वैसा कॉलेज डालने से, ठीक है। अब क्या है ना कि वेस्ट बंगाल जेईई के इंस्ट्रक्शन में क्लियर मेंशन्ड है कि चॉइस को फिल करने के बाद लॉक करना है। लास्ट में क्या है कि चॉइस लॉक करना है। यदि आप लॉक नहीं करते हैं तो कोई भी अलॉटमेंट आपका नहीं आना है। और चॉइस फिल के बाद है कि लास्ट में जो आपका क्या है 31 अगस्त को राउंड 1 का अलॉटमेंट आना है। अब अलॉटमेंट के बाद क्या करना है मैं उस पर फोकस करता हूं राउंड 1 के लिए, ठीक है। राउंड 1 का आपका अलॉटमेंट 31 अगस्त को आ जाएगा। अब मान लीजिए कि राउंड 1 में आपका अलॉटमेंट आया है, ठीक है। अब कोई जो आपने कॉलेज डाला है चॉइस फिलिंग में, जो कॉलेज डाला था उसमें से कोई भी एक ही अलॉटमेंट आएगा, प्रायोरिटी बेसिस पे ऊपर से देखा जाएगा। कोई भी आपका एक अलॉटमेंट जो आया है, अलॉटमेंट के बाद का क्या प्रोसेस होता है, अलॉटमेंट के बाद क्या है ना कि सबसे पहले आपका जो कॉलेज है यदि गवर्नमेंट हुआ, तो मैं पहले भी डिस्कस किया हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपको 5,000, प्राइवेट कॉलेज के लिए 40,000 का सीट एक्सेप्टेंस फी पे करना होता है। ये ऑनलाइन लिंक होगा, ठीक है। ये आपको पेमेंट करना होगा। ये पेमेंट के लिए आपको 31 से 6 सितंबर के बीच में ये करना है आपको, ठीक है। ये पेमेंट करने के बाद 2 ऑप्शन होता है। जब आप सीट एक्सेप्ट कर लीजिएगा तो 2 ऑप्शन होता है, ठीक है। एक तो फ्रीज का होता है, मतलब जो भी आपका अलॉटमेंट आया है आप लेना चाहते हैं, आप खुश है और आगे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं, आपको वही कॉलेज चाहिए, तो सीट एक्सेप्ट करने के बाद आप फ्रीज का ऑप्शन कर ले, ठीक है। यदि दूसरा ऑप्शन ये होता है कि हम जो सीट जो हम मिला है उसको हम एक्सेप्ट तो कर रहे हैं, लेकिन इससे भी बेटर नेक्स्ट राउंड में मिले तो हम उसके लिए भी पार्टिसिपेट करेंगे। अभी काउंसलिंग से हमको बाहर नहीं होना है, वो होता है अपग्रेडेशन, कि हमने जो भी चॉइस फिल किया उसमें मेरा चॉइस यदि कोई अपग्रेड हो जाता है तो भी मैं वो चाहता हूँ, ठीक है। तो दूसरा चॉइस होता है अपग्रेडेशन का। अब अलॉटमेंट के बाद आपने पेमेंट करने के बाद 2 ऑप्शन आपका आ गया है, ठीक है।
अब यहाँ पे दो जो अपग्रेडेशन आया है, अब तीसरा ऑप्शन क्या होता है कि आपका अलॉटमेंट आया है और यदि आपने ना पेमेंट किया नहीं, वैसे ही छोड़ दिया, तो क्या होता है ना कि आप काउंसलिंग से बाहर तो नहीं होइएगा, आपका जो सीट फर्स्ट राउंड का अलॉट हुआ था वो कैंसल हो जाएगा। ठीक है, आप फिर दूसरे राउंड के लिए एलिजिबल होंगे एज ए फ्रेश कैंडिडेट, जैसा कोई और फ्रेश कैंडिडेट रजिस्टर्ड करेगा सेकेंड राउंड के लिए, वैसे आपका फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट आया था, आपने कुछ नहीं किया, आपका अलॉटमेंट खत्म हो गया। आप राउंड 1 के बाद जो भी आपका बच जाएगा सीट, उसके लिए राउंड 2 में आप एज ए फ्रेश कैंडिडेट रजिस्टर्ड होंगे। इस बार थोड़ा सा नया चेंजेस क्या किया है वेस्ट बंगाल जेई कि इन साइकिल अपग्रेडेशन लाया है। इन साइकिल अपग्रेडेशन क्या है कि जैसे मान लीजिए आपका फर्स्ट राउंड में सीट है वो अलॉट हुआ था, कोई एक सीट अलॉट हुआ, अब 31 से 6 के बीच में आपने पेमेंट नहीं किया है, मतलब सीट एक्सेप्ट नहीं किया है, तो वो सीट वैकेंट रहने वाला है। तो वही वैकेंट सीट क्या है ना कि जो न्यू इन साइकिल अपग्रेडेशन में 7 सितंबर को, ठीक है, ये 7 सितंबर को फिर से आपके मोबाइल पे एसएमएस आएगा कि आपका सीट या तो आप एक्सेप्ट किए थे तो अपग्रेड हो गया है, ठीक है, याद नहीं किए तो अगला जो भी होगा, मान लीजिए कि जो जिसका अपग्रेड नहीं, जिसका नहीं भी हुआ था उसका भी हो सकता है कि आ जाए, उसका 7 सितंबर का होगा। ठीक है, उसके बाद फिर से आपको ये प्रोसेस करना पड़ेगा। अब ये फर्स्ट राउंड लगभग क्लोज हो गया। ठीक है, इससे रिलेटेड आपका जो भी डाउट होगा तो अबाउट में जाके मेरा नंबर दिया गया है, उस पर कॉल करके भी आप कोई डाउट हो तो क्लियर कर सकते हैं। अब आपका फर्स्ट राउंड यहाँ पे ओवर होता है। फर्स्ट राउंड के बाद क्या है कि राउंड 2 होगा। अब राउंड 2 के लिए क्या है, पहले भी मैंने बताया है कि राउंड 2 के लिए फ्रेश कैंडिडेट भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वैसा कैंडिडेट जो राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन किया था, जिसको सीट भी अलॉट हुआ था बट ये सारा प्रोसेस उन्होंने नहीं किया, छोड़ दिया, वो भी राउंड 2 में जाएगा। जिसको अलॉटमेंट नहीं हुआ था वो भी राउंड 2 में जाएगा, और यदि कोई पहला राउंड नहीं कर पाया है वो भी राउंड 2 में जाएगा। अब राउंड में 2 के लिए आपको यदि एज ए फ्रेश कैंडिडेट आप जा रहे हैं तो फिर से आपको सारा प्रोसेस करना पड़ेगा। यदि आपका अलॉटमेंट आया था या आपका अलॉटमेंट नहीं आया था, उस केस में क्या है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है ये फिर से करना है। जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड है वो आपका पहले से है। चॉइस फील्ड में यदि चेंज करना चाहते हैं तो उसको कर सकते हैं, अदरवाइज आपका चॉइस फील्ड पहले से है। ठीक है, उसके बाद फिर से यही प्रोसेस आपका राउंड 2 में चलेगा। अलॉटमेंट आएगा, फिर से आप सीट एक्सेप्टेंस फी दीजिएगा गवर्नमेंट के लिए, प्राइवेट के लिए, फिर से फ्रीज अपग्रेडेशन होगा। 3 राउंड का तो ऑफिशियली अनाउंस्ड है। 3 राउंड के बाद भी यदि कोई सीट वैकेंट बचता है तो ये स्पॉट राउंड टाइप का कोई काउंसलिंग वेस्ट बंगाल ऑर्गेनाइज करवा के अपना सीट फिल करेगा। ठीक है, अब क्या है कि सपोज कीजिए आपका फर्स्ट राउंड में आपका प्राइवेट कॉलेज आया और आपने 40,000 पे कर दिया, और सेकेंड राउंड में आपका गवर्नमेंट कॉलेज आ गया। गवर्नमेंट के लिए क्या है कि 5,000 ही पे करना था, तो आपका जो 35,000 जो एक्स्ट्रा अमाउंट है ये रजिस्ट्रेशन करते समय आपका अकाउंट नंबर लिया जा रहा है। वो अकाउंट बढ़िया से, मतलब जो भी आप ये अकाउंट दे रहे हैं अपना अकाउंट दीजिए, ठीक है, और इसका जो इनपुट है बढ़िया से डालिए। इसी अकाउंट में आपका जो एक्स्ट्रा 35,000 होगा वो क्रेडिट हो जाएगा। मान लीजिए, अब रिफंड के बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए आपका फर्स्ट राउंड में कोई अलॉटमेंट आया, आपने सीट एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, सीट एक्सेप्ट कर लिया, और सेकेंड राउंड में ऐसा आपको लगता है कि नहीं, हमको वेस्ट बंगाल जेईई में कोई कॉलेज नहीं चाहिए, हम बाहर होना चाहते हैं काउंसलिंग से, तो आप जाके वहाँ पे एवरी राउंड के बाद आप एक्सेप्ट सीट जो है ये छोड़ सकते हैं। सीट छोड़ने के बाद क्या है कि वही आपको फिर से रिफंड का प्रोसेस करना होगा। रिफंड का प्रोसेस करने के बाद आपका क्या है कि WBJEE द्वारा जो अकाउंट नंबर दिया गया है उसमें आपका, ठीक है, पैसे जो है आपका क्रेडिट हो गया। हर राउंड के बाद आप सीट छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब क्या है कि थोड़ा सा इसके बाद मैं ये कॉलेजेस के बारे में आता हूँ कि जो वेस्ट बंगाल जेईई स्टेट के लिए और अदर देन जो वेस्ट बंगाल का कैंडिडेट होगा उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। जो वेस्ट बंगाल जेईई में क्या है ना, जो स्टेट टेक्निकल यूनिवर्सिटी है वो मकाउट है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, जो मकाउट है इसका एक तो है गवर्नमेंट कॉलेज, जो लगभग क्या है ना, जो गवर्नमेंट कॉलेज है जो इससे यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। एक है प्राइवेट या सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट, ठीक है ना, ये है। और एक होता है यहाँ पे जितने भी यूनिवर्सिटी है उसका यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट, जितना भी यूनिवर्सिटी है इसका यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट होता है। तो WBJEE के सबसे पहले क्या है कि वहाँ पे 90% जो सीट होता है ये WBJEE के थ्रू होता है, और 10% जो सीट होता है
ये जेई मेंस के थ्रू होता है। तो अभी तो दोस्तों क्या है कि 90% सीट के लिए हो रहा है काउंसलिंग, जेई मेंस का रैंक आना है, उसके बाद उसका प्रोसेस होगा, ठीक है। उसमें भी क्या है कि यदि आप वेस्ट बंगाल से है तभी आपका जो ये मकआउट से एफिलिएटेड गवर्नमेंट कॉलेज है उसके लिए आप एलिजिबल होंगे, या जो कैटेगरी लगता है इसमें उसके लिए एलिजिबल होंगे, या जो ट्यूशन फी वेवर स्कीम है उसके लिए एलिजिबल होंगे। आप यदि आउट ऑफ वेस्ट बंगाल है तो आप सिर्फ ये यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है उसमें जा सकते हैं WBJEE के थ्रू। जो जेई मेंस के थ्रू काउंसलिंग होता है, ठीक है, जो 10% होना है, ये 10% के थ्रू जेई मेंस के सिर्फ आप प्राइवेट में जा सकते हैं। इसके बाद जो भी आप, ठीक है, और भी डिटेल में मैं सारा सीट मैट्रिक्स, कौन कौन सा कॉलेज है, किसका किसका कटअप क्या जाता है, मैं एक जो लास्ट ईयर का कटअप क्या जाता है उस पर भी मैं आगे वीडियो बनाने वाला हूं। तो आपसे यदि रिक्वेस्ट है, बढ़िया वीडियो लगा है तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए, ठीक है, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे काउंसलिंग से रिलेटेड सारा वीडियो मैं डालता रहूँगा, ठीक है। थैंक यू।